हेलो डियर ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। मजा आ गया भाई कल के एनालिसिस में। और जो हमने वीकली अपना एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काफी अच्छा प्रॉफिट दिया होगा अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो। ये जो कल की जो हमारी एनालिसिस थी, ये आप देखिए इसको। ये जो कल वाली हमारी 23 तारीख की एनालिसिस थी एग्जैक्ट, यहाँ पर हम ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर 90% से 95% एक्यूरेसी। इसको टेस्ट भी करिए एक बार कि हम जो लिख रहे हैं वो वाकई ये सच है कि नहीं है। आप इस वीडियो में जा करके देखिएगा। और इसको ही नहीं, पीछे जो हमारी वीडियो है, ये जो वीकली हमारा वीडियो है, इसको भी एक बार जरूर देखिए। ये जो वीकली हमारा वीडियो है कि इसमें हमने जो 90 से 95% एक्यूरेसी लिखी है, ये वाकई सच है भी कि नहीं है। एक बार टेस्ट तो करिए कम से कम। इसमें हमने जो बोला था, साफ साफ आपको लेबल दिए थे कि आपको कहां से बाय और कहां से सेल करनी है। देखते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है, हमें अगर लेबल मिल जाए, ये है देखिए। इसमें मैंने कल की डेट में ये अपने एनालिसिस में बताया था कि बाय मैजिक बॉक्स और सेल मैजिक बॉक्स आपको बाय और सेल की गलत एंट्री लेने से भी बचाते हैं और अच्छा जोन देते हैं जहां से आपको बेहतर सेल और बाय मिलेगी। एग्जैक्ट मार्केट 2016 से रिजेक्ट हुई और आपको एक बेहतरीन बाय दी कल की डेट में। और एग्जैक्ट मार्केट 2041 से रिजेक्ट हुई, 2038 से एंट्री वाले आज भी प्रॉफिट में, क्योंकि मार्केट है 2035 पे। यानी कि अगर आप नए हमारे व्यूअर्स हैं तो आप इस चीज को थोड़ा सा नोट करिए। ये बाय मैजिक बॉक्स और सेल मैजिक बॉक्स का मतलब ही यही है कि ये आपको ट्रैप होने से बचाते हैं, कि आपको ये अंदाजा लगता है कि मार्केट कौन से जोन में है। तो जब जिसने हमारी वीडियो देखी होगी कल की, तो उन्होंने एक भरपूर फायदा बनाया होगा। जब इस एरिया में आई होगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको इस एरिया में सिर्फ बाय करना है, सेल नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में सेल दिखाई जा रही थी। और यहाँ आई होगी तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको मैजिक बॉक्स में सेल बताएगी तो हमको सेल करना है। उन्होंने सेल किया और यहाँ से हमने एक देखिए सिग्नल भी दिया था 2037-48 से कि आप यहाँ से एक बेहतरीन सेल ले सकते हैं। तो मुझे खुशी है इस चीज़ की कि आप लोग प्रॉफिट में हैं और आगे भी रहेंगे। चलिए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और करते हैं गोल्ड का वीकली एनालिसिस की अगले नेक्स्ट वीक क्या मूव हो सकता है और कहाँ से बेहतरीन हमको बाय और कहाँ से सेल मिल सकती है। सबसे पहले ये जानने के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने चार्ट की तरफ और खोल लेते हैं अपना। तो ये चार्ट वीकली है दोस्तों, वीकली चार्ट, क्योंकि हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं तो हमें वीकली गोल्ड के मूवमेंट को पढ़ना होगा कि आखिर पिछले वीक गोल्ड का क्या बिहेवियर रहा। उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि आगे गोल्ड का क्या मूव हो सकता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप लोग थोड़ा सा एक बात का बड़ा विशेष ध्यान रखा करिए। अगर गोल्ड की कोई भी कैंडल अगर नीचे साइड बड़ी बिग छोड़ती है तो इसका कुछ ना कुछ साइन होता है। इसका मतलब होता है कि बायर का प्रेशर ज्यादा है। जब इस कैंडल ने नीचे साइड में एक बड़ी सी बिग छोड़ी थी, यहीं से हमको एक अंदाजा लगना चाहिए था कि मार्केट कहीं ना कहीं बाय साइड जा सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसका उल्टा भी हो जाता है, लेकिन वो हम एनालिसिस में समझने की आगे और कोशिश करते हो कि एक ही सिर्फ पॉइंट से हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते कि मार्केट कहाँ जा सकती है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि दो चार पॉइंट अगर हमारे क्लियर हो जाएं तो हमें ये पता लग जाता कि कौन से जोन से मार्केट अप में जाएगी और कौन से जोन से मार्केट डाउन में जाएगी। ये चीजें क्लियर होती हैं। अब इसको जरा थोड़ा सा और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। अब कल की जो इस वीक की जो कैंडल थी, उसने देखिए इस कैंडल को इनगल्फ कर दिया है कल की डेट में। यानी कि इस जो पिछला जो वीक गुजर गया है, इस वीक में वायर्स का प्रेशर काफी रहा। और ये चीज मैंने अपनी पिछली जो वीडियो की इस एनालिसिस है वीकली की, उसमें मैंने साफ साफ बताया था कि मार्केट अपसाइड ही मूव करेगी और इस वीक मार्केट बुलिश रहेगी। अब क्या हो सकता है? अब एक सिंपल सी चीज आप इसमें कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबा ना हो तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा
स्पीड से और जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये काम आप भी कर सकते हैं। ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे आप 5 यूज करेंगे, और अब जो रिट्रेसमेंट है इसका वो कितने परसेंट बनेगा, ये आप देखना चाहें तो इसमें चलिए मैं लगा देता हूं। कि इसका रिट्रेसमेंट कितने परसेंट हो सकता है, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एरिया बन रहा है आपका 2026 और 2021 का एरिया, यानी कि पिछले वीक मार्केट 2021 और 2025 यानी 50% की बात करें तो वो 2021 है। इसका मतलब ये है कि इस जो अगले नेक्स्ट वीक है वो मार्केट 2021 के एरिया तक रीटेस्ट के लिए आ सकती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आगे हमको कहां से बेहतर बाय और कहां से बेहतर सेल मिल सकती है, ये हम डेली में और H1 में समझने की कोशिश करते हैं कि वीकली हमको और क्या चीज निकल करके आएगी, तो वो क्लियर चीज हमें थोड़ा सा डे 1 में भी देखने को मिलेगी। देखिए डे 1 में भी मैंने एक 5 यूज कर रखा है दोस्तों, क्योंकि यहां देखें इस डे 1 में भी इस कैंडल को इसने इनगल्फ किया है और काफी बड़ी इनगल्फ है, यानी कि इसकी बिग के अपसाइड ही उसने क्लोज कर दिया। तो इसका भी साफ सीधा मतलब ये है, हम इसको थोड़ा सा समझने की और कोशिश करते हैं कि ये एरिया बन रहा है 2028 का। 2028 के एरिया तक अभी गोल्ड रीटेस्ट कर सकता है, और ये 2025 भी हो सकता है, और ये 2031 भी हो सकता है। तो ये D1 की कहानी थी। आपको अगर 2028 के एरिया पे मार्केट मिले तो आपको क्या करना है, 2025 के एरिया पे मिले तो आपको क्या करना है, ये डिस्कस करेंगे हम H4 में भी चल करके। चलिए ओपन कर लेते हैं H4 के चार्ट को। देखिए H4 हमको साफ साफ और क्लियर इंडिकेट कर रहा है बाय साइड के लिए। वो कैसे, अभी H4 ने 2041 टच किया और उसके बाद एक सेलिंग जोन से डाउन साइड रीटेस्ट पे आ रहा है। इसमें आप फिबोनाची यूज करिएगा, और जिसमें आपको 50% मिले ये एरिया बनेगा आपका लगभग 30 का एरिया। यहां से आप एक बाय ले सकते हैं और मार्केट अप साइड बिल्कुल मूव करेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यहां आप देखेंगे अगर ये चीज, तो एक अच्छी बुलिश इनगल्फ H4 की है जिसको ये प्ले जरूर करेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको ये प्ले जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट उल्टा मूव करना शुरू कर दे, इसको प्ले जरूर करेगा। तो इसलिए अगर ये नीचे साइड में आपको जहां मिले, जिस जगह मिले, और जहां से आपको एक बेहतरीन और अच्छा आपको एक साइन मिले अप साइड मूव करने का, वहां से आप बाय साइड में बैठ सकते हैं। ये H4 हमको बता रहा है। चलिए H1 में देख लेते हैं H1 में क्या कह रहा है। H1 की कहानी यहां ये है कि H1 में भी वही चीज है। H1 ने भी यहां पर देखिए एक ये इनगल्फ बनाया था, ये जिसको इसने प्ले किया, और कल मार्केट को डाउन साइड का एक स्ट्रक्चर ब्रेक करके दिखाया गया और अप साइड में मार्केट को मूव करा दिया गया। ये हुआ है, ये कहानी है। तो इसमें भी अगर आपको इस जगह पे मार्केट मिले, ये एरिया बनता है 2028 का, तो आप यहां से बाय साइड बैठ सकते हैं, लेकिन एसएल जरूर लगाइएगा। तो दोस्तों ये H1 की कहानी थी। अब वीकली हमको जो साफ सीधी बात है कि मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश, तो इस चीज के बारे में मैं आपको एक बार और डिस्कस कर देता हूं। मार्केट आपको इस बार 2080 के पास या फिर 2065 से एबव मिलेगी, ये बात आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूं, और पिछली जो एनालिसिस है हमारी उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देखिएगा। ये मैं आपको लाइन लगा दे रहा हूं, इस एरिया में आपको मार्केट मिलेगी, और ये एरिया बनता है आपके
2064 से एबव, यानी अब की बार मार्केट 2065 को क्रॉस करने जा रही है। लेकिन अब यही नहीं है कि आपको इसी जगह से बाय पे बैठ जाना, जहां पे मार्केट है यहीं से बाय कर लेना। जरूर कोई ना कोई साइन देखिए, क्योंकि वो अपने रीटेस्ट के लिए मार्केट 2015-16 तक भी जा सकती है, ये बात भी दिमाग में रखिएगा। लेकिन रहेगी इस हफ्ते बुलिश ही, रहना मार्केट को इस वीक बुलिश ही है। तो दोस्तों, ये हमारा वीकली एनालिसिस था, जिसमें मैंने आपको बिना रॉकेट साइंस लगाए हुए साफ साफ और क्लियर खुले शब्दों में आपको बताया है कि मार्केट बेरिश नहीं रहेगी इस हफ्ते, बुलिश रहेगी। हाँ, अब अगर बेरिश की सिचुएशन बने तो क्या हो सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा डे वन में क्लियर कर देता हूं। अगर डे वन ने, इस चीज को दिन के दिन आप देखते रहिएगा, नोट करते रहिएगा, अगर डे वन ने क्लोजिंग दे दी आपके 2019 2015 के नीचे, अगर किसी भी दिन 2015 के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी, तब फिर मार्केट बेरिश साइड मूव कर सकती है। लेकिन यहां इनगल्फ किया है डे वन ने, तो इसको प्ले जरूर करेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एक चीज H1 में हमारी समझने वाली और है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, एक जो मैं शुरू से आप लोगों को बताता चला आ रहा हूं, वो क्या है? वो ये है कि मैंने आपको शुरू से एक डिसेंडिंग चैनल के बारे में बताया था, और अपनी हर एक एनालिसिस में मैंने आपको इस चीज का जिक्र किया है, ताकि आप लोग एक अच्छी एंट्री ले सकें। यहां से मैं कंटिन्यू बता रहा हूं कि मार्केट अपसाइड जाएगी जाएगी और इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी। मार्केट ने देखिए उस ट्रेंड लाइन से मुश्किल से 3 से 4 या $5 के करीब में है, और वहां से रिजेक्ट हुई है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको ये टेस्ट करने जा जरूर सकती है, और ये 46-45 का एरिया लगभग बनता है। अब इसमें आपको और एक चीज बड़ा विशेष ध्यान रखनी है, यहां से मार्केट रिजेक्ट होकर के डाउन साइड आ सकती है, और वो फिर 1974 वाले एरिया पे भी पहुंच सकती है। लेकिन अगर मार्केट ने इसको टेस्ट करके, और क्लोजिंग अगर H1 ने उसकी हाफ बार ड्यू पर होनी चाहिए, अगर 50 के एबव दे दी या 48 के एबव दे दी, तो ये फिर ये डिसेंडिंग जो चैनल है ये ब्रेक हो जाएगा, ये डिसेंडिंग चैनल ब्रेक हो जाएगा, और इसको ब्रेक अपसाइड ही होना है। तो इस हफ्ते आपको एक चीज पे और विशेष नजर रखनी है कि जो ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है, इसके एबव क्लोज अगर कर दिया H1 ने, तो फिर ये डिसेंडिंग चैनल टूट जाएगा और एबव क्लोज करे, और जैसे ही डाउन साइड मार्केट आए, देखिए जैसे ही इसके ऊपर क्लोज करे और फिर उसके बाद रीटेस्ट के लिए इस ट्रेंड लाइन को टच करे, फिर यहां से आप बाय करिएगा, वो आपकी बाय हो जाएगी स्विंग बाय। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, आप इस पे विशेष ध्यान रखिए। डेली इसको आप अपने चार्ट में लगा लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अगर ना काम आए तो मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको। जैसे ही यहां पर टेस्ट करे, आप बाय लीजिए, और थोड़ा सा ऊपर एसएल रखिए 48-49 का, या 55 तक रख सकते हैं आप, अगर आपकी इक्विटी अच्छी है तो। और अगर आप साइड क्लोज कर जाए तो सेल से निकल जाइएगा, मैं बता रहा हूं आपको, सेल से निकल जाइए, और निकलने के बाद फिर आप जैसी रीटेस्ट के लिए अपसाइड क्लोज करें, रीटेस्ट के लिए आए, ट्रेंड लाइन को टच करें, सीधे आप बाय में बैठ जाइए। ये बाय आपको 2080, 2100-2200 तक भी ले जा सकती है, लेकिन इसको ब्रेक होने दें एक बार। अगर ब्रेक नहीं होता, एक अच्छी सेल से भी आप ना जाएं, तो इसलिए यहां पर एक सेल जरूर लगाइए। तो दोस्तों, ये था हमारा वीकली का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा, बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया है। थोड़ा सा हमारे चैनल को भी, जब आप देखते हैं फायदा बना रहे हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा और भी हौसला बढ़ता रहे। आप अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।